की गर्जना को कैसे सहन कर सकता हूँ। तुम मेरे पैर को छोड़ो, मैं जा करके आज सुप्रीम से युद्ध करूंगा। प्रिय तारे, किस पत्नी की आंचल में जा छुपा है? दर्द हो तो बाहर आ, मैं तेरा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कायर सुप्रीम, आज मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण कर दूंगा। कायर सुप्रीम, आजा बाली, दर्द है तो बाहर निकल। सुप्रीम, बोल बाली बोल। तो इतने दिन कायरों के भात जा करके ऋषमुख पर्वत पर छिपा रहा, परंतु आज तेरे अंदर इतनी ताकत आई तो आई कहां से, जो कि स्वयं यहां तक चल करके आ करके स्वयं युद्ध के लिए गर्जना कर रहा है। सुप्रीम, गढ़वाली, देख ना झगड़ा ना लड़ाई, तू है मेरा भाई, मेरे हक का हिस्सा को दे दे। जो मेरे पत्नी रुमा को कैद किया है वापस कर दे। 15 मिनट का कार्यक्रम और शेष है। 15 मिनट का सब लोग बैठे रहेंगे। बंदर किस प्रकार से लड़ते हैं आज ये हम सब कला आप सब देखेंगे। बाली सुग्रीव ये दोनों भाई भाई हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। भगवान राम एक को न्याय दिलाएंगे, जो अन्याय होगा उसे समाप्त करेंगे। 15 मिनट का कार्यक्रम है। इन दोनों बानरों का युद्ध आप लोग देख करके ही जाएंगे। मात्र 15 मिनट का कार्यक्रम और शेष रहा है। धन्यवाद। बोल गढ़वाली, कैसा हक और कैसा हिस्सा और कैसी पत्नी इस किष्किंधा नगरी में ना तो तुम्हारा हक है और न हिस्सा और न ही पत्नी। यदि तू अपने प्राणों को देखना चाहता है और जीवित रहना चाहता है तो अति शीघ्र यहाँ से भाग जा। गढ़वाली, आज सुग्रीव हक का हिस्सा लेकर ही जाएगा, या तेरी मृत्यु होगी या हमारी, परंतु आज वापस नहीं जाऊंगा। वाह, कायरों की भांति जा करके पर्वत पर निवास करने वाला आज इस तरह की बातें कर रहा है। कायर सुग्रीव, कहीं आज युद्ध से नहीं भागा तो मैं आज इसी जगह पर तेरे प्राणों की आहुति दे दूंगा। अरे गढ़वाली, योद्धा युद्ध में उपस्थित पाकर कायर भी अपने प्रताप का डींग ही मारा करते हैं, जैसे कि तुम। अरे बाली, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, बकवास मत कर। वीर बनता है, अपने वीरता को दिखला, जो समय का नष्ट कर रहा है। तो ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है और तू स्वयं बाली के गदाओं से मरना ही चाहता है तो आज मैं अपने ही गदाओं से तुझे धराशायी कर दूंगा। कायर तो ही पुस्तक में पता चलेगा कि गढ़वाली, हम दोनों में कौन बलवान है, आज किसकी मृत्यु होगी। अवश्य, तो काल के मुंह में आकर के यदि बाली को युद्ध के लिए ललकारा है तो सावधान हो जा, आज ही पता चल जाएगा। चल आजा मैदान में बाली, चल सुप्रीम, कूद गया मैदान में, कूद गया मैदान में। अगर तुझे अभिमान है, देखना है हम दोनों में कौन अधिक बलवान है।
होता है। कायर सुग्रीव, बंदर इसी प्रकार से लड़ते हैं। सुग्रीव को बाली मारने लगा, सुग्रीव भाग करके भगवान के पास भाग गया है। फिर आएगा, देखते हैं भगवान अब क्या करेंगे आगे, इसकी मदद कैसे करेंगे। ये दोनों भाई एक ही रोग के हैं, दोनों समझ नहीं आ रहे हैं कि किस पर बाण चलाया जाए। वाह वाह राघव, वाह भगवान, कितने अच्छे मित्रता निभाई है। यही मित्रता निभाई है सखा। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल का समान कालू, सारा पल उसका तोड़ लिया मैंने। हे राम, तुम्हारे कहने से यह बाजू मेरे लड़ते रहे, साले मुझ पर मुक्के का प्रहार करता रहा और आप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। अभी आप मेरे भाई वाली को मारते ही नहीं, पहले बता दिए होते मैं लोग हंसाई कराने को न जाता। वाह, यही मित्रता निभाई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरा भाई बाली भाई नहीं कसाई है, वो मेरे प्राण को भी ले सकता है। परंतु भगवान, मैंने काल के मुख से बच कर आया हूँ। आपने मेरे साथ धोखा किया है भगवान, धोखा किया है। सखा सुग्रीव, मैं खड़ा देख रहा था, धनुहा पर बार चढ़ाता था, पर आप दोनों भाई एक रूप के थे, इसलिए मैं धोखा खाता था। अन्यथा मेरा बाण हमारे मित्र सुग्रीव को न लग जाए। मैं यही सोच रहा था कि दोनों भाई मिल जाते हैं तो मिल जाने दो। हाँ सखा सुग्रीव, इसीलिए मैं धोखे में पड़ा हुआ था। कर पर सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। हे सखा सुग्रीव, वाह भगवान, आप तो मेरे शरीर को स्पर्श ही कर दिए, मेरी सारी पीड़ा ही दूर हो गई। धन्य भगवान। हे सखा सुग्रीव, कहे मैं कंठ सुलन का माला आपको पहना दे रहा हूँ, ताकि मैं आपको पहचान सकूं और आप पूरा ये दफोने के लिए आके क्लियर प्रस्थान करें। मेरी कंठ सुमन की माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। महाराज की मैं आपसे इस बार निवेदन कर रहा हूँ, इस बार मेरे भाई वाली का वध कर दीजिएगा, वरना मेरा भाई वाली खुद इस बार मेरा वध कर देगा। क्योंकि अगली बार मैंने प्राण बचाकर भाग आया था, परंतु इस बार भागने का ताकत भी नहीं है भगवान। इस बार मेरे साथ धोखा मत करना। अवश्य सखा सुग्रीव, मुझे अब आज्ञा प्रदान करो भगवान। जाओ। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सोने वही जानी। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सोने वही जानी। कहाँ छिपा है? आ जाओ, मरते हो तो बाहर निकल। सुग्रीव पुनः आया है उससे युद्ध करने के लिए। तुम्हें क्या लगा कि तू युद्ध भूमि से भाग गया है तो बाली भी भाग जाएगा? नहीं, जब भी बाली युद्ध भूमि में आता है, युद्ध का परिणाम निकलने के बाद ही दोबारा राज्य सिंहासन पर जाता है।
और अभी तक आज के युद्ध में तेरा और मेरा भी युद्ध का परिणाम नहीं निकला है। उस बार तो भाग कर जान बचाई, सौखेम उस बार तो भाग कर जान बचाई, इस बार तुझे आने में तनिक भी लज्जा नहीं आई। अरे गीदड़ वाली, जिस बार कभी साना मिला हो उससे युद्ध करने में बार बार लज्जा क्यों आएगी वाली? वाह, परंतु अचानक यह तेरे गले में नील समान कंठ की माला सौखेम, ये कहां से आ गया? अरे गीदड़ वाली, इस मनकंठ की माला तेरे मौत का पैगाम है। वाह, शायद तुम्हें पता नहीं है कि जब भी मानव किसी बकरे का बलि देते हैं तो उसके गले में पहले माला को ही डालते हैं, फिर उस बकरे को बलि देते हैं। उसी प्रकार से आज तेरे गले में पहले माला पड़ा, फिर उसके बाद मैं तेरा बलि दूंगा। अरे गीदड़ वाली, तो युद्ध में पता चल जाएगा कौन किसका बलि चढ़ाता है। वाली, वह सूर नहीं, वह कायर होते हैं जो रण में डर कर हट जाए। वह मर्द नहीं, नामर्द होते हैं जो कहकर बात पलट जाए। गीदड़ वाली, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, एक बकवास मत कर। वीर भोजा है, अपने वीरता को दिखला। ठीक है सौखेम, यदि कहीं इस बार तू युद्ध से नहीं भागा तो या तो स्वयं मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा, लेकिन इस बार युद्ध का परिणाम निकल करके ही रहेगा। अवश्य वाली, मैं भी यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ, इस बार मैं भी युद्ध से नहीं भागूंगा जब तक मेरा हक कभी सा न मिल जाए। या इस धरती पर आज पाली रहेगा या तो सुखी। चल ठीक है, आजा, मैं सावधान हो जा। महाधुनि गर्जा।
मही सर के लागे पुण्य प्रभु आगे। मारा मारा किसने मारा? मौसफीर को आड़ से बाल किसने मारा? इस वीर बाली को वृक्ष के आड़ से मारने वाले तुम कौन हो? सामने आए। अवश्य महाराज वाली, मारने वाला आपके समझ में है। श्याम गाल सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। महाराज वाली, आपने फिर ऐसा मांगा था। आप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं और आपका इस धरती पर न्याय के लिए अवतार हुआ है, परंतु आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी इस प्रकार से गौरों के भांति वृक्ष से पहेले की तरह किसी के ऊपर वार करना आपको शोभा नहीं देता। राम, शोभा नहीं देता। ये कहाँ का न्याय है? एक वृक्ष के आड़ से बाली पर प्रहार किए हैं राम, कहाँ का न्याय है? अनुज बधू भगिनी सुत नारी तेहि सठ कन्या। महाराज का लिए आप जानते हैं, अनुज की पत्नी क्या कन्या छोटे भाई की नारी एक अपने पत्नी समान हुआ करती है। इसे आप स्वयं कुल दृष्टि से देखकर अपने राज्य महल में बैठा के रखा है और आपने ऐसा वर मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारे जाएंगे। हाँ महाराज बाबू, परंतु राम, मैं जाति का बानर हूँ और पशु के समान हूँ। मेरे अंदर इतना बल और बुद्धि नहीं, इतना दिमाग नहीं कि मैं किसी के रिश्ते का पहचान कर सकूं। फिर भी आप कह रहे हैं कि छोटे भाई के नारी को गलत दृष्टि से देखने वाला वध करने योग्य है। मैंने अपने भाई सुग्रीव के पत्नी को गलत दृष्टि से नहीं देखा। वह जा करके कायरों के भांति ऋषमुख पर्वत पर रह रहा था, इसलिए उसकी रक्षा और सहायता के लिए मैं सम्मान पूर्वक सहित अपने उसे राज्य में रखा था। राम, राज्य में रखा था, क्योंकि वह जात की नारी है और यह कायर सुग्रीव उसकी रक्षा कभी नहीं कर पाता। देखिए, भगवान राम का लास्ट बात यही था कि कन्या, भगिनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो ऐसे व्यक्तियों को गलत दृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी होता है। इसलिए भगवान राम ने ऐसे व्यक्ति का संघर्ष कर दिया है जिन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी भार्या बना करके अपने घर में रखा और उसके सारे संपत्ति को छीन कर लिया। ऐसे स्थिति में सुग्रीव के भाई बाली का भगवान ने संहार कर दिया है। अब बाली की चतुराई राम जी के सामने चलने वाली नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही पाप भोगी हो चुका है। इसलिए भगवान राम अपने परम धाम को बाली को पठाएंगे। परंतु राम, आपका कहना तो परम सत्य है। मित्र होने के नाते आपने अपनी मित्रता निभाई, परंतु जिस कारण बस आपने या सुग्रीव से मित्रता की है, यह कायर किसी भी प्रकार से माता सीता को नहीं मिला सकता। यदि कहीं इससे मिलने से पहले आप मुझसे मिले होते तो मैं प्रथम माता सीता से मिला करके आपके पास रहता और पावक की साक्षी तो बाद में होती राम, बाद में होती। परंतु हे राम, अब मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। एक मेरे ही जैसा बलशाली वीर योद्धा मेरा पुत्र अंगद, जो कि मेरे ही जैसा ताकतवर है, आप इसका हाथ अपने हाथ में ले राम, इसको अपना दास बना करके रखे। युद्ध में आपके काम आएगा प्रभु, आपके काम आएगा।
अवश्य। राम बाल निज धाम पठावा। हे प्रभु, अब मुझसे रहा नहीं जाता, आप अपने परम धाम को बताएं प्रभु, अपने परम धाम को बताएं। राम बाल निज धाम पठावा, बाली राम निज धाम पठावा। इस प्रकार से भगवान राम ने बाली को अपने परम धाम दे दिए। फिर महाराज सुखदेव, आप जाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि अपने भाई बाली का अंतिम संस्कार आप उस प्रकार से कीजिए जिस प्रकार के, जिस सम्मान के वो अधिकारी थे। बाली तीनों लोकों में सबसे बड़ा वीर बलशाली योद्धा था। बाली के सामने भगवान भी एक बार सामने खड़े होकर लड़ते तो कमजोर पड़ सकते थे, इसलिए भगवान ने किसी के वरदान को भी नष्ट नहीं किया और आड़ से उसके प्राण को भी ले लिया। भगवान राम सत्य है। भगवान राम किसी के वरदान को नष्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए आड़ से उसका वध किए हैं। भगवान राम समक्ष से भी मार सकते थे, लेकिन किसी का वरदान नष्ट करना ये अधर्म है, इसीलिए भगवान राम ने किसी का वरदान भी नष्ट नहीं किया और बाली का संहार भी कर दिया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की